बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जुलाई 2025 में एक अहम ऐलान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कहीं आपका कार्ड भी तो ब्लॉक नहीं कर दिया गया? आपने अपना डायनेमिक सर्वे मुकम्मल करवाया था, 30 जून की डेडलाइन थी। क्या आपने 30 जून से पहले अपना सर्वे कंप्लीट करवा लिया था? अगर आपने अपना सर्वे कंप्लीट नहीं करवाया तो अब क्या करना होगा? अगर आपने करवाया है तो अब आपका स्कोर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या आपको पता है? ये तमाम तर तफसीलात आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BISP विद रिहान। आज की वीडियो में हम आपके लिए BISP जुलाई 2025 की ताज़ा तरीन और सबसे अहम अपडेट लेकर आए हैं। अगर आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है या आपके पैसे रुक गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। मुकम्मल आखिर तक देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपको क्या करना है और किस तरह दोबारा आप इमदाद हासिल करने के काबिल बन सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने जुलाई 2025 में एक अहम ऐलान किया है जिसके तहत 20 लाख कार्ड गैर फाल यानी कि ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये फैसला हाल ही में मुकम्मल होने वाले डायनामिक सर्वे 2025 के बाद किया गया है, जिसका मकसद है कि नए लोगों का PMT स्कोर सिस्टम के तहत हकीकी मुस्तहिक अफराद की निशानदेही करना है। कार्ड के बड़े पैमाने पर बंदिश की वजह मुस्तहिकीन की माली हालात की ताज़ा जांच पड़ताल जो अपडेट शुदा PMT स्कोरिंग सिस्टम के जरिए की गई। जिन अफराद का PMT स्कोर 32 से ज्यादा आया है, इन्हें माली इमदाद के लिए नाअहल करार दे दिया गया है क्योंकि वो अब माली तौर पर मुस्तहकम तस्वर किए जा रहे हैं। अपडेट की तारीख जुलाई 2025 है। ब्लॉक किए गए कार्ड 20 लाख के तकरीबन लगभग हैं। वजह ये बनी कि PMT स्कोर उनका 32 से ऊपर हो गया था। सर्वे का नाम डायनामिक सर्वे था जिसके तहत 20 लाख कार्ड जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद मुतासरा ग्रुप वो खवातीन जिनकी आमदनी या असास से बेहतर हो चुके हैं उनको नाअहल कर दिया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डायनामिक सर्वे में शरीक कई खवातीन के बारे में दर्ज झैल चीजें सामने आई हैं जिसकी वजह से उनको नाअहल कर दिया गया। नाअहली की वजूहात ये हैं जिसकी वजह से खवातीन को नाअहल किया गया है। घर की आमदनी में इजाफा हो गया है, उन्होंने कोई अकाउंट खुलवा लिया है बैंक में या बैंक के अंदर उनकी अमाउंट पड़ी है, उनके शौहर के नाम पर अमाउंट पड़ी है, उनके शौहर के नाम का कोई अकाउंट है, जायज कैश है, इजी पैसा है। जायज कैश में 35,000 रुपए से ज्यादा है या इजी पैसा के अंदर 35,000 रुपए ज्यादा थे। गाड़ी ले ली है, जमीन या घर ले लिया है या कोई और असासे या मालकियत अपनी बना ली है जिसमें रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला गया है और आपको नाअहल कर दिया गया है, या आपने पिछले कई महीनों में या कई एक साल में बैरून मुल्क सफर किया हो, उसकी तारीख जो है सफर की उस गवर्नमेंट के पास चली गई है। अब नाज़रीन गिरामी यहाँ पर एक बहुत अहम बात आपको बताने वाला हूँ कि ज्यादा यूटिलिटी बिल यानी कि बिजली का, गैस वगैरह का इस्तेमाल जो बेहतर माली हालात की निशानदेही करता है। अगर आपका बिल भी ज्यादा आता है तो नाज़रीन गिरामी फिर भी आपका PMT स्कोर बढ़ने का खदशा होता है। ये बात आपने याद रखनी है। बिजली की आपने बचत लाजमी करनी है। इन अवामिल की बुनियाद पर इनका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला गया जिसके नतीजे में इनके कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। PMT स्कोर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है जिसके जरिए किसी घराने की समाजी और माशी हैसियत का अंदाजा लगाया जाता है। ये स्कोर मुख्तलिफ अवामिल की बुनियाद पर तैयार किया जाता है जिनमें शामिल है माहाना घरेलू आमदनी, आपके महीने में घर में जो आमदन आती है, खानदान के अफराद की तादाद कितनी है, जायदाद या गाड़ी की मलकियत है, बैंक अकाउंट और जमा शुदा रकम कितनी है, बिजली का बिल या गैस का बिल अगर आपका ज्यादा आता है तो इसका मुआवजा किया जाता है। इसमें जो उनकी शराइत और ज़वाबित होती है उनको मद्देनजर रखते हुए आपका एक PMT स्कोर बनता है। अगर आपका PMT स्कोर 32 से ऊपर चला जाता है तो आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है। इस अपडेट से सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हुआ ये भी आपको बताएंगे कि ये अपडेट बुनियादी तौर पर दर्ज झैल अफराद और घरानों को मुतासिर कर रही है। वो खवातीन जिन्होंने हाल ही में डायनामिक सर्वे मुकम्मल करवाया, वो खानदान जिनका रहन सहन का मेयार बेहतर हो चुका है, ऐसे घराने जिनकी जमीन, गाड़ी या बैरून मुल्क सफर की तारीख मौजूद हो, वो पहले मुस्तहिक अफराद थे जिनका अपडेट शुदा डेटा अब बेहतर माली हालात ज़ाहिर कर रहा है, उनका कार्ड ब्लॉक कर दिए। अब सिर्फ वही लोग जो PMT गुर्बत के मेयार पर पूरा उतरेंगे, इन्हें 13,500 रुपए की समाई इमदाद दी जाएगी। अगर आपका BISP कार्ड ब्लॉक हो जाए तो आपको क्या करना होगा? अगर आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड ब्लॉक हो चुका है और अपनी अदायगी आपको नहीं मिल रही और आप नहीं निकाल पा रहे तो फौरन ये इकदाम
इकदाम आपको करने पड़ेंगे। 1 पर है करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील वाले दफ्तर में जाएं, अपनी अहलियत का स्टेटस मालूम करें, अपना अपडेट शुदा PMT स्कोर चेक करने की दरखास्त दें, दोबारा सर्वे की दरखास्त दें। अगर आप समझते हैं कि आपकी नाअहली किसी गलती डेटा की बुनियाद पर हुई है तो री सर्वे फार्म हासिल करें। आपने दोबारा फार्म पुर करना है और आपने जमा करवा देना है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, यूटिलिटी बिल, बिजली गैस वगैरह का बिल आपने साथ जरूर लगाना है। ठीक है जी। घर की आमदनी का सबूत आपने देना है। अगर घर का किराए के घर में रह रहे हैं या जायदाद है तो इसके कागजात आपको जमा करवाने पड़ेंगे। ये तमाम अवामिल मिलकर एक स्कोर बनाते हैं जिसकी बुनियाद पर यह फैसला किया जाता है कि कोई घराना हुकूमती माली इमदाद का मुस्तहिक है या नहीं। तो नाज़रीन गिरामी, अक्सर सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल ये हैं कि अगर मेरा कार्ड ब्लॉक हो जाए तो मैं क्या करूं, दोबारा कैसे दरखास्त दे सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर या डेटा गलत है तो आप करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर दोबारा सर्वे की दरखास्त दे सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, दूसरा सवाल, अगर मैं दोबारा एल करार पाया तो क्या मेरा कार्ड बहाल हो जाएगा? जी हाँ, अगर आपका नया PMT स्कोर 32 से कम है और तस्दीक शुदा हो जाए तो आपका कार्ड दोबारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा और आप माली इमदाद दोबारा हासिल करना शुरू कर सकेंगे। अगर नाअहली के बाद मेरी माली हालात खराब हो जाए तो क्या होगा? अगर आपकी माली सूरत हाल मजीद खराब हो जाए या पहले जमा कराया गया डेटा गलत साबित हो तो आप अपनी नई ताज़ा दस्तावेजात के साथ दोबारा जांच की दरखास्त दे सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, जुलाई 2025 का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपडेट शफाफियत और मुस्तहिक अफराद तक इमदाद की बेहतर फराहमी की जांच एक अहम खत्म है। अगर बहुत से खानदान नाअहल करार दे दिए गए लेकिन इस फैसले का मकसद सिर्फ हकीकी मुस्तहिक अफराद को सरकारी माली मदद देना है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक और बात अहम है, अगर 20 लाख खानदानों को उन्होंने नाअहल किए हैं तो उन्होंने 20 लाख नए खानदान ऐड जरूर करने हैं। 1 करोड़ के लगभग बेनजीर इनकम सपोर्ट की बेनिफिशरीज बेनजीर इनकम सपोर्ट से माली इमदाद वसूल कर रही है, लेकिन इस फैसले का मकसद सिर्फ हकीकी मुस्तहिक अफराद को सरकारी माली मदद देना है। अगर आप इस फैसले से मुतासर हुए हैं तो फौरी तौर पर करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर जाएं या 8171 पर मालूमात हासिल करें। अपनी माली इमदाद की बहाली के लिए बर वक्त कार्रवाई करें। आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हेल्पलाइन 0800264777 पर भी राब्ता करके अपनी अहलियत के बारे में जांच पड़ताल करवा सकते हैं। आप चेक करवा सकते हैं कि आपका कार्ड क्यों ब्लॉक हुआ, किस वजह से हुआ। ठीक है नाज़रीन गिरामी, अगर अल्लाह न करे आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है तो जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, आप इस तरीके को मद्देनजर रखते हुए आप अपना दोबारा सर्वे करवा कर अपने कार्ड को अनब्लॉक करवा सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, आज की मालूमाती वीडियो यही थी। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने भरपूर लाइक की होगी, चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।